सो विषय था देश को, देश के युवाओं को, ठीक चल रहा, देश के युवाओं को एक प्रचंड और भयंकर समस्या से बचाना, जो समस्या का समाधान अब तक ना सरकार के पास, ना देश के नेताओं के पास, ना किसी भी तरीके पे कोई इसके बारे में सही सोच रख रहा है, ताकि हमारे देश के युवा इस प्रचंड बर्बादी से अपने को बचा सके, और जिसका कुपरिणति हमें सब आज भुगतते आ रहे हैं, और आने वाला समय तक अगला पीढ़ी को ये दान दे के जा रहे हैं कि हम तो भुगत लिए बेटा, अब तुम भी भुगतो, ठीक है। और जिसका परिणाम सबसे बड़ा जीवन में, परिवार में, समाज में अशांति, कुचलन, दुश्चरित्रता का बढ़ावा और मानसिक संताप आज चारों तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम आत्महत्या जनित समस्याएं हो रहे हैं। आप विश्वास करो या मत करो, किसान आत्महत्या आज हम सब के न्यूज एजेंडे में टॉप में है, लेकिन सच कहा जाए तो युवाओं का प्रेम संबंध में फेल होना, अप्लाई नो रिप्लाई, PSH पटाओ सटाओ हटाओ, ये इस प्रकार के बहुत सारे कोड्स हैं, जिसका परिणाम आत्महत्या, आत्महत्या और आत्महत्या, जो कि छींक के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं। आज के डेट में जो भी हमारे समाज, सोसाइटी में सेक्स का एक्टिविटीज है, छींक बराबर भी नहीं है। उसके लिए हमारे युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रहे हैं, और मैक्सिमम आत्महत्या को समाज में एक अलग रूप दिया जाता है। क्या? एग्जामिनेशन में फेल हो गया, कम नंबर लाया, नंबर नहीं मिला, बाकी दोस्त आगे बढ़ गए, ये पीछे हो गया। इस प्रकार के कई सारे बातों से सत्य घटनाओं को ढाके जा रहे हैं, और बाय मिस्टेक कहीं पर सोसाइटी में यह बात आगे आ जाए तो माँ बाप अपने सम्मान को बचाने के लिए कई सारे झूठ के कहानी गढ़ के समाज के सामने, परिवार के सामने, लोगों के सामने रख देते हैं, जिसका परिणाम सच सामने नहीं आ पाता। और ये पहला घटना, ये पहला पार्ट, नॉट घटना। आशा करता हूं आप लोग समाज के प्रबुद्ध वर्ग हो, जो इस शिविर में हो, और इस सनसनीखेज विषय को बहुत अच्छा से समझते होंगे। ये एक पार्ट है, आत्महत्या। दूसरा बिंदु इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, इस प्रकार के बीमारी से आक्रांत है कि जहां से निकलने के बारे में सोचना भी बेकार है, नामुमकिन है। हमारे बच्चों का सबसे ज्यादा मनी, टाइम, स्पेस, ऊर्जा इसी में खपत हो जाता है। इमेजिन करो, ड्यू टू अनमैच्योरिटी ऑफ लाइफ,
एंड थिंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होने के कारण 15, 14, 15, 16 साल पहुंचते पहुंचते बेटा लाइन मारता है। और लाइन मारने में बाप का पैसा तेल जलाने में, गाड़ी खरीदने में, अच्छा अच्छा वस्त्र खरीदने में, क्योंकि उसे लाइन मारना है, लड़की पटाना है, ले दे के पूरा एजुकेशन सिस्टम का आउटपुट यहीं आके सिमट जाता है। अच्छा होता है क्या? मुंह खोला करो, अच्छा होता है क्या? नहीं। हाँ, तो सब इतना जल्दी मुंह में बेंग घुस जाए, दूसरा दिन तो बड़ा जोर से खा 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 करते थे। तो देश का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? बाप का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? युवक का युवा शक्ति कहाँ खर्चा हो रहा है? युवक का जो ऊर्जा है, टाइम है, स्पेस है, कहाँ खर्चा हो रहा है? देश का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेस, एनर्जी, मनी, ऊर्जा, शक्ति कहाँ खर्चा हो रहा है? एक लड़की को पटाने में। और उसमें बहादुरी है, उसमें वो अपना स्मार्टनेस को ढूंढ रहा है, किसको कितना गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। और उस समय तुम उस युवा को बताओगे भारत स्वदेशी, स्वावलंबन और राजीव भाई दीक्षित, और उसको बताओगे देश के साथ कोरोना, और उसको बताओगे कि आंदोलन, बता उसका ब्रेन में स्पेस कहाँ है? और तुम्हारा बात वो क्यों समझे? उसका बाप का क्या जाता आता है? उसको तो कुड़ी फंसाना है, उसको तो लड़की फंसाना है। और फंसाए भी क्या कर लेगा? छींकने का जिसको दम नहीं है। जिंदगी भर अपना शक्ति और ऊर्जा को सिफर क्लासरूम में ऐसे ही बैठे बैठे पार किया है। और मेरा एक दादाजी था, अभी नहीं है शरीर में, मधुपत्री, बड़ा अभद्र भाषा में हमें गाली देता था, एकदम मदर फादर लेके गाली देगा, बोलेगा चुतियम सिंह, अगर जी में तुम्हारा डी है, उसका शब्द ऐसा था, जी में अगर तुम्हारा डी है 100 बार दंड पे लो, 100 बार बैठकी लगाओ, ऐसा शब्द था उसका। डेली सुबह सुबह फील्ड में चला जाना, 100 बार दंड पेलना, दंड मतलब पुशअप, 100 बार बैठकी लगाना, और फील्ड का पूरा 10 चक्कर मारना। उसके बाद जाके खटिया में बोलना कि तू मर्द का बच्चा है या फिर हिंजड़ा है। बचपन में एक बूढ़ा दादाजी से ये सुनते हैं हम। कौन शिक्षा देता है? तुम्हारा स्कूल, मैकल एजुकेशन। वो बोलता है कि तुम जितना ज़्यादा आलसी बनेगा, कुड़िया बनेगा, उतना बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारा फील्ड वर्क करने का ताकत नहीं है, तो तुम बेड वर्क नहीं कर सकते हो, बेड में वर्कआउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहला क्या चाहिए? ताकत, फिटनेस, पावर। और नहीं है, करोगे खाक। और बुढ़ऊ बोलता था, देख सुबह तो व्यायाम करेगा, दिन भर कोदाली लेके माटी खोदो, फिर बताना कि बेड में मर्द कौन है। ये वर्ड था उसका। क्या बोल रहा है वो? तुम्हारा खून का संचालन इतना स्पीड आउट होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी का ब्लड फ्लो इतना स्पीड आउट होना चाहिए कि जब तुम अपने जीवन का चरम सुख लेने के लिए जाओ, तब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो, स्टेमिना हो, ताकत हो। स्टेमिना ही नहीं है तो करोगे क्या? कितना मेडिसिन खाओगे, कितना वाइग्रा खाओगे, कितना प्रोटीन पाउडर खाओगे, कितना वो ताल मुसली खाओगे, सफेद मुसली खाओगे, क्या क्या खा लोगे? खा लो, अश्वगंधा खा लो। खा लेने से क्या करेगा? बॉडी रिसीव करेगा? भूल जाओ, बॉडी रिसीव नहीं करने वाला, हजम भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए उसके लिए? बोला प्रचंड मेहनत। हमारा राउरकेला में एक बहुत बड़ा मिस्टर इंडिया हुए, आई थिंक बेंगोली थे, पात्रो, सुनील पात्रो, मिस्टर इंडिया 2 बार, 62 ऐसा आसपास कहीं मिस्टर इंडिया जीते थे राउरकेला स्टील प्लांट में। उसीलिए उनको नौकरी भी मिला, ठीक है। और राउरकेला का उस समय का 30 साल तक जिम का कोच रहे। और उनके घर में हम लोग जाते थे फिजिकल फिटनेस, हेल्थी, ये सब के लिए। तो उस समय
बहुत अच्छा चलता था उनका मार्केट। बाद में क्या हुआ, राउरकेला में बहुत सारे मल्टी सेट जिम आ गया, हाइड्रोलिक वाला आ गया, और सो ऐसा, हाँ मतलब ऐसा मशीन जिसमें ऑटोमेटिक वाला था, मतलब आपको लिफ्ट करना नहीं है, लगा दो गिट 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 कर देगा, हाँ वाइब्रेटर कर देगा, आपको वहाँ मेहनत का आपको कुछ लगेगा नहीं, सब वो मशीन करेगा। तो बोलते थे जितना मशीन आएगा उतना नुकसान है। बॉडी बनाना है तो माटी खोदो, अखड़ा बनाओ, सुबह कम से कम 2 घंटा कुदाली लेके माटी खोदो। उनका पहला ज्ञान था, जो भी जाता था पक्का खुदवाएंगे मट्टी, ऐसे नहीं कर सकते हो। दूसरा बोलते थे पुशअप मारो, चिलिंग मारो, सिटअप मारो। और खुद वो ये बात को बोलते थे कि आज अगर बच्चे युवाएं नपुंसक हो रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, मेहनत नहीं करना, लो एक्टिविटी, लो एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्टिविटी। और जितना ज्यादा कराओगे वे उतना ज्यादा स्ट्रांग एंड मजबूत होंगे। ऐसे ही मेरा एक गुरु और हुए पुरी में, जेगा अखड़ा, पुरी का मंदिर से पीछे जाओगे 10 किलोमीटर, वहां थे, अभी हैं या नहीं भूल गया, मैं 10 साल पहले उनके पास जाता, 10-20 साल पहले। बोलते थे बह बड़ा कराटे करता है बोल के पटक पटक के मेरा पानी निकाल देते थे। ठीक है, बोला आप देख पाई को भी रहो, ऐसा बोलेंगे, और जाते ही पटकना चालू, बे कराटे मास्टर इधर आ, ऐसा पकड़ के धोबी पटाट धड़ाम, उनका बालू माटी रहता था। ठीक है, बोला बहुत कराटे जानता है तुम, इधर आ। फिर बोलेंगे बहुत अस्त्र शस्त्र जानता है, डंडा लेके ढो ढो ठोकते थे। तो जाता था वहां पर, जाने से क्या करेंगे, वो वहां दही निकाल के, देसी गाय हमेशा, बिना देसी गाय का बात उनका नहीं चलता है। और गाली, गाली मतलब पूरी का उड़िया भाषा में गाली, हाँ रथो वाला गाली एकदम होगा। और जाके मैं क्या सोचता, पुशअप मारूंगा, चिलिंग मारूंगा, सिटअप मारूंगा, बोला ना कुड़ी उठाई उन्हों पूरा एकदम मदर आरंभ मुंह से जा, वहां खोदेगा। अच्छा वहां बालू माटी कितना खोदो, क्या होने वाला है, पूरा बालू बालू रहती रहती। ठीक है, नहीं होता है कुछ, फिर खुदवाएंगे। और उसके बाद बोले हेला, हाँ चल चला पी, चला मैंने मट्ठा पियो, फिर चलो अब आधा घंटा 15 मिनट हार्डली पानी मेल्ट हो जाए, सिटअप पुशअप चिलिंग, सिटअप पुशअप चिलिंग, और कुछ नहीं। बोला यही सब सीखने आया था, ये तो हम भी घर में कर सकता है। बोला किया होता तो पूरी क्यों आता, अगर तुम घर में किया होता तो यहां पूरी क्यों आता। उनका डायलॉग था, यहां 100 बार उठक बैठक नहीं मार सकता है तो खटिया में क्या खाक मारेगा। बोला वहां भी तुमको 100 बार नहीं 1000 बार उठक बैठक ठोकना है, तो यहां 100 बार मार के देख, पुशअप मार 100 बार। बोला यहां पुशअप मारेगा ना तो खटिया में 100 बार पुशअप मारेगा। इन बातों को गलत मत लो, है भयंकर मीनिंग। मेरा एक बड़ा पिताजी हैं, अभी भी जीवित हैं। मेरा जब शादी हो रहा था, चौथी श्राद्ध होता है, ब्राह्मण लोगों का नौटंकी होता है, एक दिन पूरा श्राद्ध वगैरह होता है, विवाह के बाद श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध में बैठा था। अच्छा मेरा वीडियो देखोगे ना शादी का, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कहीं से मिल जाए, इट इज इन CD फॉर्म और कैसेट फॉर्म, ओके कैसेट था शायद, उसको CD में कन्वर्ट करवाया था, हाँ याद है, मिलेगा कहीं ना कहीं, उसको भी छोड़ूंगा यूट्यूब में, एक बार देखना। पूरा विवाह का शुरू से लेकर आखिर तक सारा मंत्र मैं ही किया हूँ, मतलब मैं ही पंडित और मैं ही बर। ठीक है, तो उस श्राद्ध में मेरे को मेरा, अब क्या करे, पंडित लोग मुंह तो बंद नहीं हो सकता ना, सामने वाला अगर यथा रावणस्य मंदोदरी, तो ये आदमी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि 100 शादी तो ये खुद कराया है, तो मैं खुद कर रहा था। खत्म हुआ, बोला बे पंडित सुन, बोला ये 2 घुटना आंठुरु रक्त न बाहरिला जाए तू मरद पुओ नुहू, मतलब ऐसा चढ़ो कि घुटना से खून निकलना चाहिए, तब समझना कि तुम मर्द का बच्चा है। मतलब समझ में आ रहा है वो लोग क्या बोल रहा था, भेजा से आउट है ये सर, ये पहला सॉल्यूशन दे रहा हूं सर जी, सॉल्यूशन बोल रहे थे ना, यहां सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। मैं बोल सकता था ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ, इसके लिए ऐसा हुआ उसके लिए ऐसा हुआ, नहीं, पहला बेसिक, बचपन का बेसिक आपके सामने रख दिया, समझना है समझ जाओ।